Bismillahirrahmanirrahim. Today is our 11th lecture. We will discuss about particle in uniform circular motion. And we already have discussed about the position, velocity, acceleration vectors, and then we discussed about two-dimensional motion with constant acceleration. Also, we have studied about the projectile motion, but today we will discuss about particle in uniform circular motion. Let's start particle in uniform circular motion. इसके लिए हम क्या करते हैं? Let's consider a car moving in a circular path. This motion is called circular motion. If the car is moving on this path with constant speed v, we call it uniform circular motion, right? Uniform circular motion कब होगी? जब वो कार या कोई भी सर्कल में जो चीज मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो. Since it occurs so often, this type of motion is recognized as an analysis model called the particle in circular motion, right? Remember that acceleration in physics is defined as a change in the velocity, not a change in the speed. In circular motion, the velocity vector is always changing in direction, so there is indeed an acceleration, right? इस फिगर में ये दिखाया हुआ है कि ये एक कार जो है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, और ये जो पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी बताया हुआ है कि इनिशियली जो पार्टिकल था, ये जो कार थी वो ए पॉइंट पे थी और ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी. कुछ देर के बाद ये पॉइंट बी पे चली गई और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो वी एफ हो गई. टेंजेंशियल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आप इसे कह सकते हैं, जो कि एक सीधी लाइन में होती है और ये टेंजेंट होती है ऑन द सर्कुलर पाथ. ये जितना इसने एंगल मूव किया उसे डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जितना इसका डिस्प्लेसमेंट था, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज डेल्टा आर. और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, ठीक है. तो ये यहाँ पे बताया हुआ. दूसरा, वेलोसिटी में कितनी चेंज आई, ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज आई वो इस डेल्टा वी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट है अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को सर्कल में पाबंद रखता है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r, ठीक है. v जो है ये वेलोसिटी है और r जो है j उसका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है. इस सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग, ठीक है. ये बताया हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करने पे मजबूर करता है, ठीक है. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? ये ड्राइव आपने पहले छोटी क्लासेस में किया हुआ है. ये बराबर होता है सर्कमफेरेंस ओवर वेलोसिटी या सर्कमफेरेंस ओवर स्पीड के बराबर होगा. टाइम पीरियड जनरली हम कहते हैं कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं. तो ये हमारे पास t इज इक्वल टू 2πr v आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगुलर स्पीड ओमेगा ये बराबर होता है 2π ओवर t के बराबर होता है, ठीक है. पिछली इक्वेशन से अगर आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें तो ये ओमेगा आ जाएगा बराबर v ओवर r के, और इसको आप r को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो v बराबर आ जाएगा r इंटू ओमेगा के, ठीक है.
अब ये v की वैल्यू आप एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन में पुट करें, ये हमारे पास ac इज इक्वल टू, वहां पे v स्क्वायर ओवर r था, तो ये r ओमेगा होल स्क्वायर ओवर r आ जाएगा। एक r इस r से स्क्वायर r से कैंसिल हो जाएगा और ac विल बी r ओमेगा स्क्वायर r। These equations are to be used when the particle in uniform circular motion, in uniform circular motion model is identified as appropriate for the given solution। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है ये उस वक्त वैलिड है जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे पूछें। बेटा इस आज वाले लेक्चर में मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछें।